नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन चैप्टर 1 से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए क्वेश्चन VVI क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बोल रहा है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना। क्या बोला? अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में Zn प्लस H2SO4 बराबर Zn SO4 प्लस H2 रासायनिक समीकरण। अब देखिए दूसरा, अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। Zn प्लस H2SO4 Zn SO4 प्लस H2। फिर उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। बोला उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण हो गया, जो ना वो उत्पाद हो गया, संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। Zn प्लस H2SO4 Zn SO4 प्लस H2 इधर उत्पाद हो गया। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान हो। संतुलित मतलब संतुलित कर, इधर भी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे 3Fe प्लस 4H2O, देखो Fe3 इधर है, Fe3 इधर है, O4 इधर है, O4 इधर है, H4H2O 4H2O 4 दूनी 8 इधर है, 2H2 प्लस O2 2H2O। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन को कहते हैं संयुगन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया तीनों कहते हैं। दूसरा नंबर में वियोजन अभिक्रिया, उसको भी हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा नंबर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और 4 नंबर में ऊष्माशोषी अभिक्रिया, 5 नंबर में विस्थापन अभिक्रिया, 6 नंबर में द्विविस्थापन अभिक्रिया, 7 नंबर में उपचयन अभिक्रिया, उसको उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 8 नंबर को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। 9 नंबर को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को दूसरा नाम उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब ये 9 जो है प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसको सब कुछ देखना है। आप बोले पहला संयोजन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, कोयले का दहन। संयोजन में कोयले का दहन होता है C प्लस O2 CO2। जल का निर्माण 2H2 प्लस O2 2H2। गंधन का दहन S प्लस O2 SO2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण CaO प्लस H2O CaOH होल 2। आइए वियोजन अभिक्रिया में, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया 2FeSO4 बराबर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया CaCO3 CaO प्लस CO2। सबको अलग अलग करो, कोनो फार्मूला अलग अलग कर दो। सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। 2AgBr बराबर 2Ag प्लस Br2। संगमरमर का सोच CaCO3 होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग, देखिए ये वाला वियोजन अभिक्रिया में को श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। तीसरा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन CH4 प्लस 2O2 बराबर CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा श्वसन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे चावल आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर हो जाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। 3 नंबर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बोलेगा साग सब्जी जो विघटित होकर कंपोस्ट बनता है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आइए
शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा ये, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषण होता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, पहला H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा बराबर 2HI, दूसरा N2 प्लस O2 प्लस ऊर्जा बराबर 2NO। अब विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाए। यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाए, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, Zn प्लस Cu SO4, Zn SO4 प्लस Cu, Fe प्लस Cu SO4, Fe SO4 प्लस Cu। द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे विस्थापन जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर BaSO4 प्लस 2NaCl। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO, 2Cu प्लस O2 बराबर 2CuO। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बोलेगा, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना। विकृत गंधिता, तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रतिऑक्सी कारक मिलाकर अथवा भोजन पदार्थों में निर्वासित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। उदाहरण, आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें अपचयित होने पर बचाया जाता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आलू की चिप्स में की थैलियों में कौन सी गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है अंदर में। धन्यवाद।